नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या माहौल है, कांग्रेस में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पटियाला में क्या माहौल है। सीएम सिटी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे इसलिए पटियाला सिटी को सीएम सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री नहीं हैं, मगर फिर भी इस एरिया के लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल हम इस शहर के नेहरू पार्क में हैं और यहाँ पर ये पार्क आप देख पा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर शाम को सैर करने आते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस शहर में क्या माहौल है। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए, 2022 में होने हैं। पटियाला में क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है, आप लोगों की सोच क्या बन रही है? अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो अब आई है, ये कोई फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं है, ना ही इसको कोई पसंद कर रहा है। तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको अब लोग याद कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी। अब राजा चले गया, लेकिन उसके टाइम में सभी खुश थे, एम्प्लॉयज़ भी, जनरल पब्लिक भी खुश थे। लेकिन आज जो हो रहा है, सिद्धू साहब बैठे हैं घर में और उन्होंने बाबरगढ़ बचा रखा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स है तो करो, लेकिन ये थोड़ी है कि जो आज इकट्ठा कर ले और झगड़ा कर रहे हैं। गलत है। इन चीज़ों का क्या आने वाला जो राजनीतिक घटनाक्रम रहेगा उस पर असर है? पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। जो प्रेजेंट जो बैठे हैं लीडर्स, इनको अवॉइड करेंगे लोग। आप क्या सोचते हैं सर, इस तमाम घटनाक्रम का और इस घटनाक्रम के बाद क्या राजनीतिक माहौल बदल पाया है पटियाला सिटी? एब्सोल्युटली बदलेगा, एब्सोल्युटली बदलेगा। इवन 22 के इलेक्शन में है, इसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा इस घटनाक्रम का। क्या लगता है आपको कि कैप्टन साहब ने साफ तौर पर कहा है कि वो सिद्धू को उस कदर उनको मंजूर नहीं थे, सिद्धू को कमान ना मिले, उन्होंने साफ तौर पर उसका विरोध किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफ़ा दिया, हाईकमान ने एक्सेप्ट नहीं किया। मगर इस बीच जो तमाम चीज़ें हुई उसका क्या वोटर उसको देखकर, चरणजीत चन्नी को लेकर, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर लोगों के मन में क्या विचार है? चन्नी की जो टर्म्स है वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स है। वी कैन से कि जस्ट फॉर 3 मंथ या 2.5 मंथ, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं पब्लिक इज़ नॉट सर्टन, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु जहाँ तक सिद्धू साहब और कैप्टन साहब का जो राइवल्टी है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी क्या पॉलिटिक्स चल रही है या कोई इंटरनली इनका कुछ है। कभी तो ये एक जैसे हो जाते हैं, कभी पता नहीं लगता है अभी ये किधर को जा रहा है किधर को नहीं जा रहा है। परंतु इस सारे माहौल का जो 22 की इलेक्शन होने जा रही है उसके ऊपर डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों को एक मौका मिल गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, दूसरी पार्टियों को फायदा होगा? एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि जब घर में ये क्लेश हो तो बाहर वाला तो फ़ायदा उठाता ही है, ठीक है ना। जब घर में ही अपने क्लेश चल रहा हो तो बाहर वाला भी आकर के फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, उनकी वोटिंग जो है बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि वैसे तो पटियाला सीएम सिटी है, फिर भी कोई ऐसे काम हैं जिनको आपको लगता था कि साहब ये तो होने चाहिए थे, पब्लिक वेलफेयर में ये काम अधूरे हैं या पूरे नहीं हो पाए, उनको लेकर आप क्या समझते हैं कि तमाम काम क्या पटियाला सिटी में हो गए हैं, संतुष्ट हैं, या फिर कुछ रहता है? मैक्सिमम जो पब्लिक है, ज़्यादातर पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जितने भी काम हुए हैं वो सब अधूरे हुए हैं। ऐसा क्या काम है कि आपको लगता है कि साहब ये तो अधूरा? जैसे आप देखिए, हम जिस बाग में ही बैठे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल से इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसी जगह से भी पूरा नहीं हुआ। किसी कॉर्नर से आप देख लीजिए, कोई ये प्रोजेक्ट जितने बने कोई पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ हम सीनियर सिटीजन है, सैर करने आते हैं, हमको बनी है वो देखो, उसके अभी भी जो है उसके लगी हुई है। अभी जितना हुआ है वो देखिए, वहाँ सारी ही गंदगी पड़ी है, वो सारी गंदगी पड़ी है जितनी भी है। वो कोई भी प्रोजेक्ट जो इन्होंने हाथ में लिया है वो उसको पूरा नहीं किया। इस बारे में जब आप लोकल अथॉरिटीज़ को जब बोलते हैं कि साहब ये काम आप लोगों ने क्यों नहीं पूरा किया, तो क्या बोलते हैं वो, क्या कारण बता? आश्वासन
हो जाएगा जी, हो जाएगा, चल रहा है, हो जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो नहीं है। पब्लिक मनी वेस्ट जा रहा है, जितने भी काम हुए जो वो भी पूरे, जो पूरे भी हो गए वो भी अधूरे हैं। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, सिंह साहब से पूछते हैं। सिंह साहब ये बताएं मुझे कि ये तमाम जो घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर खासकर, क्योंकि आप लोग पटियाला से हैं तो जाहिर तौर पर उस घटनाक्रम से ज़्यादा वाकिफ़ हैं आप लोग, इस घटनाक्रम का किस तरीके से असर देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव का? असर तो नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि दोनों जने लड़ रहे हैं, कैप्टन साहब भी सिद्धू साहब भी, जो वो हमारे पटियाले के ही हैं दोनों, पर इनों की बनती बिल्कुल नहीं है। जो सिद्धू वो भी सिद्धू, वो भी सिद्धू, लोहे से लोहा टकराता है तो नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आज की डेट में भी जो हो रहा है, सिद्धू साहब के बंगले में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कल को क्या होगा, ये शाम को क्या होगा, कि इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है सिद्धू साहब छुट्टियों कर जाए, बिल्कुल रिजाइन तो दिया हुआ है उन्होंने, हो सकता है हाई कमांड जो उनकी है जो किसी और को बना दे। इसलिए आने वाले टाइम में नुकसान तो कांग्रेस का होगा ही होगा। सीधे तौर पर फ़ायदा किसको मिलेगा? आपको लगता है कि यदि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? अकाली बीएसपी को, बीजेपी को, या फिर आम आदमी पार्टी? ये तो ऐसे है ना, जो टाइम बताएगा किसको क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पार्टी सारी अपना अपना कर रही है कि मेरे को फ़ायदा होगा, मेरे को फ़ायदा होगा, पर फ़ायदा किसको होगा वो भाई को पता लगेगा। फरवरी में पता लगेगा जब इलेक्शन होगी, वोट डालेंगे कि और किसको कैसे डालता है, क्या देखता है। क्योंकि जो हम लोग मुलाजिम है, रिटायरी है, हमें पता है, हमें 5.5 साल हो गए 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया, हम पेंशनर हैं। आने वाले टाइम में हम जो डे बाई डे जो पैसे हम सरकार हमारे को देती है, जो 6 महीने बाद देती है, वो बड़ी देरी 2019 से हमारे से पेंडिंग पड़े हैं, और पे के विषय 2016 का पेंडिंग पड़ा है। आज तक उन्होंने हमारे को जो पे के विषय डिक्लेयर भी किया है, उसमें भी हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे मुलाजिम है, चाहे रिटायरी है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। पर सरकार कहती है जो हमने दे दिया, आप लो ना लो आपकी मर्जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री क्या वो काम कर पाए, और बतौर इस हल्के के नुमाइंदे होने के नाते क्या जिस तरह की डेवलपमेंट होनी थी हो पाई? जी नहीं, उन्होंने काम बहुत शुरू किया है लेकिन मुकम्मल कोई नहीं हुआ। ऐसे है कि जो मुलाजिम हैं, जो टीचर हैं, सड़कों पे उनको टांगे रोज़ पड़ रही है उनको। पटियाले में अब तो 1 दिन 2 दिन से घट गया है, नहीं तो बेचारे लोगों को रोज़ किसी, इवन लेडीज़ को भी उनके कपड़े फाड़े, चुन्नी फाड़ लेंगे और करना। पुलिस वालों ने भी उन्हें टांगों से उठा के गाड़ी में फेंका। ऐसे चीफ मिनिस्टर का क्या कर रहा है, जो ये नहीं देखता है अभी हमारे घर की बच्ची हैं, हमारे बच्चे हैं, वे इनको रोज़गार दें। आप तो लाखों रुपया टेलीफोन का 15,000 रुपये लेते हैं, मुलाजिम को 8,000 रुपये देते हैं। नवा मुलाजिम लाना उसको 8,000 5,000 देते हैं, अपना टेलीफोन का खर्चा 15,000 रुपये लेते हैं। ये क्यों? आपका टेलीफोन है, हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन कहाँ चलाएंगे 8,000 में या 9,000 में? ये सरकार का हाल है। क्या ये जो तमाम घटनाक्रम है, इसके बाद पटियाला की जनता क्या किसी तरह के बदलाव की सोच रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव कर दें, किसी और को मौका मिले, या फिर लगता है कि नहीं साहब जो परंपरागत चीज़ें चली, जो परंपरागत वो है वहीं पर वोट डाली जाए? नहीं जी नहीं, ये चेंज तो होगा मस्त, क्योंकि ये वादे कर रहे हैं और पूरे ना कर रहे हैं। अगर वादे करो उसको पूरा करो, लेकिन पूरा ना करने के कारण ये चेंज तो होगा। कोई आए, बीजेपी आए, अकाली आए, आप वाले आए, कोई भी आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। किसकी संभावना आपको बतौर वोटर, क्योंकि आप तमाम चीज़ों का आकलन करते हैं, आप कर्मचारी रहे हैं, तमाम दुख दर्द समझते हैं, आपको क्या लगता है कि किस कदर कौन सी पार्टी को ऐसा है कि साहब ये पार्टी हो सकता है, ये संभावना है आज के दिन कि उस पार्टी को यहाँ से बढ़त मिले? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैंडिडेट अपने खड़े कर रहे हैं उन्होंने, कौन सा कैसा है, कौन कैंडिडेट अच्छा आता है, माड़ा आता है, कैसा आता है, कैसा नहीं आता, कुछ नहीं मालूम। अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर होगी, कैंडिडेट आएंगे और पब्लिक उठेगी कि क्या करना है क्या नहीं। जो इन्होंने क्या है, या चन्नी जी बैठे हैं, ये 3 महीने में क्या करते हैं क्या नहीं, क्या ये कल का डिसीजन, आज का डिसीजन दे लो बिजली के बिल का माफ़ करने का। क्या है, कोई हम 10 बंदे यहाँ बैठे हैं, किसी का पेंडिंग नहीं है बिल, वो कह रहे 53 लाख पड़ा पेंडिंग जिन्होंने पेमेंट देनी है।
हम यहाँ 10-20 आदमी बैठे हैं, किसी ने पेंडिंग नहीं है, सब डालकिला पेमेंट देते हैं। पता नहीं कहाँ से फिगर उठा के लाए हैं वो। ऐसा झूठ बोलना तो बहुत बड़ी पाप की बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो माहौल तब बनेगा और तब पता लग पाएगा कि आखिर कौन यहाँ से बढ़त बनाता है। ठीक है, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बन रहा है। इनको आंटी जी 1 मिनट बात कर रहे हैं आप? कर लें ना, चलो हमारे साथ हैं। हाँ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव आएगा, आपका जो शहर है, जो हलका है, वो पटियाला सिटी है, तो कैप्टन साहब क्या बतौर मुख्यमंत्री और बतौर यहाँ के नुमाइंदे एमएलए होने के नाते उस कदर काम करवा पाए हैं, या लगता है कि नहीं साहब हुआ नहीं काम? नहीं करवाया ये पार्क को, देखो आपने, उन्होंने ही करवाया ये सब। पहले तो इसका कोई देखता ही नहीं था, तो आने को दिल नहीं करता था। अब सब कुछ सही है, सही करवाया हूँ, उनके बदौलत ही है, सब कुछ हुआ है। अब आगे क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को ही जनता मौका देगी, या फिर लगता है कि किसी को बदलाव करेगी? नहीं, देना चाहिए मौका, उन्हीं को देना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी? हाँ हाँ, आना चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। आंटी जी बैठिए, बैठिए। ये बताएं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, आपको सुनता है सही? नहीं, आपको नहीं सुनता है। कोई बात नहीं, आपसे ये बताएं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो 4.5 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से एमएलए भी हैं, काम वाम कुछ करवाया है या फिर राजा जी बनकर रहे हैं? पता नहीं वीरे, ਅਸੀਂ कर रहते हैं तो काम नहीं पता। कोई जॉब नहीं करते कि कुछ नहीं करते, ये जॉब करते हैं 2 जने। काम जो बगैर जॉब वाला भी देखता है कि हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, अच्छे बने हों, रोड अच्छे बने हों। बस वीरे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ हैं, पार्क ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, पार्क देखते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते सड़ਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ नहीं कर रहा। मुलाजिम नाखुश है, मतलब खुश नहीं है? कुछ नहीं है मुलाजिम। तो फिर मुलाजिम क्या करेगा? अब चुनाव आएगा तो मुलाजिम किस ओर जाएगा? अब बाकी देखते हैं ਹੁਣ मुलाजिम की करेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि जब चुनाव आएगा तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप जो ठीक काम नहीं करता उसको बदल सकते हैं आप। तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, बीएसपी या आम आदमी पार्टी, किसके साथ? जो कोई काम करेगा उसके साथ ही होंगे। बताओ, तो इन पार्टियों में से कौन लगता है कि काम करेगा? पहले तो बादल सरकार कर गई बढ़िया काम, हाँ, अब का पता नहीं कौन करेगा। तो अब किसको बनाएंगे वही तो करेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ। 2022 में किसको बनाएंगे? कहते बीजेपी को बुलाना है, हाँ, बाकी भगवान जानता, जनता जानती है। नहीं, आप भी जनता है ना, मैं ये कह हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं बीजेपी आए तो बढ़िया बात है, हाँ, बढ़िया बात है। आंटी जी आप क्या चाहते हैं, कौन आए? कोई है जो भाई अपने नाम का। नहीं, किस पार्टी की सरकार बने बताओ। आप बनाओगे, वोट डालोगे आप? डरना क्यों नहीं, आप पर्ची रख देंगे, आप डर लेंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि किस पार्टी को आप बनाना चाहते हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली, बीएसपी, किसको? बस ये केजरीवाल होगा, सुन पाओगे वो। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, हाँ, क्या पसंद आया है उसका? उसने बथेरे फायदे करे लोगों के। हाँ, दिल्ली में थोड़े के रखे हैं। अच्छा, दिल्ली के फायदे आपको लगता है कि यहाँ बनेगा तो फायदा करेगा? आप करेगा फिर तो जो बन गया, जो सारे वोट पाएंगे फिर तो बनेगा, करेगा भी फायदे। तो आप केजरीवाल को वोट डालना चाहेंगे? ठीक है, कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। सिंह साहब से बात करते हैं। सिंह साहब, अंकल जी 1 मिनट, हम ये जानना चाह रहे हैं कि चुनावी माहौल अब शुरू हो गया है, 2022 में चुनाव होगा विधानसभा का। पटियाला शहर का जो वोटर है
वो क्या सोच रहा है कि हवा किस ओर बहेगी? कुछ कह नहीं सकते वैसे वो नई चीज़ ही भालता है। नहीं, हाँ, नहीं का मतलब क्या? किसी नई पार्टी को मौका देंगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो रुझान मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे? क्योंकि आपके खुद के यहाँ के सीएम थे, अब नहीं हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी। नई चीज़ भालता है कि नई चीज़ आए, कोई सब करप्ट हैं। हाँ इनको सबको देख लिया, आप ये कह रहे हैं नए आदमी को, नई पार्टी को? हाँ हाँ, नई पार्टी हर एक को देख रहे हैं। कैसे हैं आप? सामने खड़े हैं। 2022 का चुनाव जो है उसकी आहट शुरू हो गई है, खनक शुरू हो गई। क्या कह रही है पटियाला की जनता, किधर जाएगी? सिद्धू हूँ रौला पाई ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੰਜਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਢੌਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫਲਾਣ ਟਿਮਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਮਨਾ ਮਨੂਲ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ में ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ मगर जी जनता ने भी तो देखना जो क्या लगता है ऐसे माहौल में कि कौन सी पार्टी आ सकती है आगे? ये दोनों ही आएंगे या हम आप आएगी या फिर कांग्रेस आएगी और नहीं आंदा कोई आम आदमी पार्टी का कैसे आपको ये लग रहा है कि साहब आम इसकी वैल्यू हूँ बढ़ रही है जी हाँ कैसे लोग करने ठीक बंदे हैं पसंद कर रहे हैं? हाँ हाँ और दिल्ली में जय जयकार है अच्छा, उस काम को देख रहे हैं? हाँ अगला काम ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ है वैसे थोड़ी मोटी वोटा ਦੇ हार जितेंगे देखना तो कांग्रेस सारे कांग्रेस नाल सारे हिंदुस्तान ना मतलब पंजाब है आप क्या चाहते हैं? मैं तो जी हूँ ये दिल्ली का बंदा मैं तो कहना कांग्रेस आवे कांग्रेस आया? हाँ यस काली का ना ठीक। ये बताएं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2022 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है, शुभ गुबाहट हो गई है, घटनाक्रम चल रहा है, तमाम जगह कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री हट रहे हैं। क्या लगता है कि पटियाला शहर का जो वोटर है उसके मन की क्या बात है कि आगे कौन बने? देखिए, पटियाला सिटी की जो सीट रही है शुरू से ही कांग्रेस की सीट रही है, क्योंकि जो कैप्टन साहब हैं वो पटियाला से हैं, महारानी परनीत कौर है वो भी यहाँ से जीतती आई हैं, वो भी पटियाला से हैं, इसलिए ये सीट तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के ही परंपरागत सीट है तो वहीं पक्ष में ही जाएगी। हाँ जी। बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको लेकर क्या राय है लोगों की? चाहे क्योंकि बीजेपी भी अकाली से अलग होकर पहली बार चुनावी मैदान में 117 सीटों पर लड़ेगी, अकाली का बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी, तो उनको लेकर लोगों की क्या राय? आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको ये सीएम के लिए यहाँ से नियुक्त कर सकें, इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो है आने वाले चुनाव में जो स्कोप है वो कम है। लीडर क्राइसिस है। लीडर क्राइसिस है, क्योंकि उनके पास ले दे के केजरीवाल हैं और कोई उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। पीछे ये जीते थे, पंजाब में अच्छी सीटें ले गए थे और कुछ लोगों का ना विश्वास उड़ जाता है, जैसे वो खैरा साहब थे, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। लोगों को यही होता है भी इसको हम जिता तो रहे हैं, इनका क्या भरोसा, कल को ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हमारी वेलफेयर के बारे में क्या सोचेंगे ये। इसलिए लोगों के मन में ना हमेशा सौसोपंस रहता है, ये दो तरफा रहता है। और रही अकालियों की बात, अकाली ऐतकी इस साल पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सुखबीर बादल जी पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पे जो पंजाब में है वो देहाती वोट पिंडा की बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको
काफ़ी अच्छे चांस हैं अकालियों को पंजाब में सरकार बनाने के। क्या बीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसका भी फायदा होता नजर आ रहा है? होगा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। बीएसपी की वोट भी जो है ना वो अकालियों के हाथ में जाएगी, इसलिए अकालियों का स्कोप काफ़ी बन रहा है 2022 में सरकार बनाने का। कांग्रेस को भी कुछ सीटें जाएंगी, इसमें कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भी रूलिंग पार्टी है, वो भी अपना जोर लगाएगी पूरा, ऐसी कोई बात नहीं। रूलिंग है इसमें जो क्राइसिस चल रहा है, जो घटनाक्रम हाल ही में जो चल रहा है, उसका क्या आप नुकसान ये देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर पार्टी को नुकसान हो रहा है, दूसरी पार्टियों को फ़ायदा पहुंच रहा है? देखो जी, पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, खास करके जो अब सिद्धू साहब ने किया है। सिद्धू साहब हमारे पटियाला से हैं, हमें बहुत अजीज़ हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो एक जगह स्टिक नहीं करते, वो पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़ के वो एकदम कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने उनको बहुत अच्छी इज्जत दी, बहुत मान दिया उनको, जीते वो कांग्रेस की सीट से, उनको मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जहाँ से भी वो जीते थे उस इलाके की वेलफेयर के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी वो मिनिस्ट्री को टेंड ही नहीं किया जो उनको लौट की गई थी, वो तो अपने ही बस लड़ाई झगड़े में पड़े रहे। इसलिए वो कोई, मेरे हिसाब से जो एक पॉलिटिशियन की नेचर होती है ना, थोड़ा सब्र रखना, मतलब सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना, सब्र नहीं रखते वो, थोड़ा सा ना उनके अंदर जो बच्चों वाली खेल होती है ना, जैसे उस तरह का एटीट्यूड है उनका। ओके जी, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2022 में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अभी से घटनाक्रम तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पटियाला सिटी की जो जनता है वो क्या सोचती है, वो क्या मानती है कि साहब अब की बार किसको मौका देंगे? अच्छा, देखो ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि जैसा कोई अच्छा काम करके दिखाएगा उस पर डिपेंड करेगा। जो अच्छा होगा उसके, मगर सब हम लोग क्या और भी जनता ऐसे ही सोचेगी कि उसको वोट देना चाहिए, उसको करें, जो अच्छा करके दिखाएगा उसके पीछे हो जाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल ये है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके यहाँ से विधायक थे, सूबे के मुख्यमंत्री भी थे, 4.5 साल तक उन्होंने सूबे का प्रतिनिधित्व किया बतौर सीएम। किस तरीके से उनके काम को आप देखते हैं कि बतौर एमएलए उन्होंने ये काम अच्छा किया यहाँ के लिए, और बतौर मुख्यमंत्री सूबे के लिए ये काम अच्छा है? हमारे शहर के लिए पटियाले के राजा जी अच्छा ही काम किया जी, ये तो हम मानते हैं, जिसने देखा है डेवलपमेंट के बारे में। और भी हाँ, तो पटियाले, हम आप पटियाले के हैं, हम तो कहते हैं अच्छा ही काम किया। बाकी उसके बारे में देखो जितना हम ज़्यादा नहीं कह सकते। पटियाला जो है एक परंपरागत सीट है कांग्रेस की, तकरीबन यहाँ से पटियाला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैमिली है वहाँ से कोई ना कोई जीतता आया है। अब की बार क्या लगता है कि लोग परंपरागत जो सीट है उसको उसी तरीके से देख रहे हैं या फिर बदलाव को भी देख रहे हैं? क्योंकि सिद्धू का जो घटनाक्रम रहा उसके बाद लोगों के मन में क्या है कुछ बदलाव? ये हो सकता है, कोई बदलाव भी हो सकता है, और अगर कुछ और कैप्टन साहब कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो भी हो सकता है, ये भी है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक आ गया है और तमाम घटनाक्रम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरफ से चुनाव के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आप वाकिफ़ हैं। क्या लगता है कि पटियाला सिटी का जो वोटर है उसके मन में क्या है, किस तरफ हवा बहेगी? अब अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी, क्योंकि पॉलिटिक्स है, किसी वक्त भी चेंज हो जाती है, को कुछ है, लेकिन फिलहाल जो है कि ना कांग्रेस का नहीं, लोगों का चुकाव नहीं है। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लेकर जनता क्या सोच रही है? आप लोगों के मन में क्या है कि साहब बाकी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि वो 117 सीटों पर अब की बार इंडिविजुअली पहली बार लड़ेगी पंजाब में, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि साहब दिल्ली जैसे काम यहाँ कर देंगे, अकाली बीएसपी के साथ मिलकर दोबारा से सत्ता में आना चाहती है, उनको लेकर क्या विचार? कुछ नहीं किया जा सकता पहला तो उदों ही, क्योंकि आजकल जो वोटर है वो असली दसदा नहीं आपकी कुछ, हर एक बारी कहना मैं आपको भी वोट पा दूंगा, आपको पा दूँ, सियाना हो गया, लेकिन उस बारे कुछ नहीं अजकल कैसे तो हजे महीने 4-5 पे ना भी की बंदे की जो इंप्रैशन है ना जी वो है ज़्यादातर दुआबे नाले वो मतलब वोट भी कई थाई वंडे हुए हैं, कोई ये नहीं है भी इको थाई पेंदे वोट हो, मतलब कई थाई वंडे हुए। बाकी आप दा कोई फेस ही नहीं है, इलैक्शन फेस ही कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है कोई,
ਆਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। इस तरह मतलब फेस होना बहुत ज़रूरी है। मगर कांग्रेस ने जो फेस थे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको बदलकर चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया। आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब फेस थे, तो फिर उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਵਾ। रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ਹਾਂ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आपका विधायक ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उस चीज़ में भी दिक्कत आती है कि मिल नहीं सकते आप, इस तरह की दिक्कत आती है। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी ये दिक्कत आती है आपको? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ OSD ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ चीज़ है। आप क्या सोचते हैं अंकल, क्या माहौल बनेगा 2022 में? क्योंकि आप तमाम राजनीतिक पटियाला सीटें तो जहाँ कांग्रेस जीतेगी, यहाँ तो हर 100% परंपरागत सीट बिल्कुल ही तो चलेगी, इनके पास ही जानी है। बाकी ये दफ़ा जो हालात चल रहे हैं, ये जो खिचड़ी गवर्नमेंट बनेगी, अभी तक मेजॉरिटी किसी की आती नहीं नज़र आती पंजाब में। हालात क्योंकि आप भी अपने दे रहे हैं, ये तोहफा दे रहा है, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब लोग डिवाइडेड हो जाएंगे। अल्टीमेटली 2 पार्टी की हुकूमत बनेगी, पता नहीं कितने दिन चलती है, बात पता लगेगा। जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्री की जाएंगी, उनको लोग तवज्जो दे रहे हैं क्या? का कहना वो दिल्ली कर सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो पैसा रेवेन्यू बहुत है, यहाँ कहाँ रेवेन्यू, यहाँ तो सारा कर्जा ही कर्जा है, कहाँ से देगा वो? ये किसी को देगा तो हम पर डालेगा, दूसरों पर डालेगा, तभी देगा, कहाँ से देगा? यहाँ रेवेन्यू नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। सब पैसा होगा तभी देगा किसी को। क्या लगता है अंकल जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, अलग अलग वादे करती हैं, चुनाव में होते हैं, उन पे किसी पे आपको लगता है कि साहब ये कुछ कर सकता है, किसी में पोटेंशियल ऐसा नज़र आता है जो ये लोग वादे कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बातें तो सारिया पोलीटिकल पार्टियां इलैक्शन तो पहले सारिया ही करदियां होंदियां जी, लेकिन ये पक्का किस बारे कुछ नहीं कह सकते कि वो पक्का जरूर आपदे जो कहता है वो करूँगा। ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ। हालात देखकर ही कोई अनाउंसमेंट की जाए आप? ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। क्या लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि पिछली दफ़ा तकरीबन 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली, अब लगता है कि वोट बैंक बढ़ेगा, या फिर अकाली जिस फिगर पे पहुंच गई, या बीजेपी अलग होने के बाद कुछ राजनीतिक लगता है कि बढ़त बना? यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। जब एक किसान आंदोलन उनका था, बेस ख़त्म कर दिया। पंजाब में तो कुछ नहीं मिलता, उनका हो सकता है 2-4 सीटें हैं, इससे बद नहीं है। जहाँ तक आम पार्टी है, आम पार्टी वो उनकी सीटें बढ़ेंगी, अकाली दल के भी कम होंगी सीटें, उनकी पहले भी कम है, इससे और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि खुद डिवाइडेड हैं, अकाली भी खुद। के साथ गठबंधन का फ़ायदा नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, चन्नी आने के बाद ख़त्म हो गया। अब चन्नी आ गया, अब इसका BSP ख़त्म हो गया। कांग्रेस ने जो वो वोट बैंक था शेड्यूल कास्ट का, उसको वापसी अपने वापस कर लिया उन्होंने। उनका कोई फ़ायदा, उनको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये फ़ायदा चन्नी के आने से इनको फ़ायदा होगा कांग्रेस का। ओके।
तो ये थी पटियाला सिटी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पर बताई अपनी राय कि आखिर वो क्या चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, उनकी क्या राय है, आने वाली सरकार किसकी बने, किस पार्टी की बननी चाहिए, वो तमाम राय आप लोगों ने सुनी। अगली बार आपको और किसी हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता से रूबरू करवाएंगे।